और अब बात करते हैं हाथरस मामले की। 100 झूठ एक सच और वो एक सच न्यूज नेशन आप तक लगातार पहुंचा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस से जुड़ी हुई। पीड़ित परिवार ने साजिश का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने, आरोपी पक्ष ने भी न्याय की गुहार लगाई है। एक तरफ ये कहा जाए, पीड़ित पक्ष भी लगातार साजिश का आरोप लगा रहा है। कुछ इसी तरह से जिस पक्ष पर आरोप लगा है वो भी न्याय की गुहार लगा रहा है। आरोपी की भाभी, पीड़ित की बुआ का न्यूज नेशन पर बयान है और उन्होंने लगातार ये कहा जाए न्याय की गुहार लगाई, तो दूसरी तरफ खुद की जान को खतरा भी बताया। तो पीड़ित परिवार ने साजिश का आरोप लगाया। बेहद गंभीर ये आरोप है। दरअसल आपको बता दें, हाथरस मामले में जो आरोपी हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। जेल से ये चिट्ठी एसपी के नाम पर थी और उसमें तमाम तरह की बातों का जिक्र किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम दोनों ही पक्षों की बात करें, पीड़ित और आरोपी, तो दोनों ने ही न्याय की एक तरह से गुहार लगाई है। आइए आपको सुनाते हैं आखिर दोनों पक्षों की क्या दलीलें हैं। अब तो वो कछु बोलेंगे उनकी सब, क्योंकि उन्हें बचवे को अपना वो लग रहा है ना, तो वो तो सब आरोप लगा रहे हैं। जाने सरकार क्या कर रही है, हम तो इंसाफ मांग रहे हैं अपनी बच्ची को। हम देखे भी ना मिलो हमें लास्ट टाइम में, जी बच्ची ने कितना बड़ा कसूर करो या हमने करो, तो सब शायर रचो जा रहा है। कैसे न कैसे वो बचवे का पूरा रास्ता निकाल रहे हैं, क्योंकि वो ठाकुर लोग हैं, जी गरीब लोग हैं। इसीलिए वो तो नई साजिश लग रही है कि जी चिट्ठी, जी मोबाइल, जी कुछ ना कुछ। हमारे बालकन को कहते हैं जेल में बच्चा सेफ रहता है, हमारे बच्चों को जेल में खतरा है। जब वो जहाँ सब काम करवा रहे तो वो जेल में करवा रहे। तो सुना आपने, दरअसल ये दोनों ही पक्ष थे। दोनों ही पक्ष के परिवारों के सदस्यों की तरफ से न्याय की गुहार लगाई गई है। ये कहा जाए कि हाथरस कांड का सच सामने आना भी बाकी है। हाथरस कांड के जो आरोपी हैं वो इस समय सलाखों के पीछे हैं, जेल में हैं और जेल से ही एसपी को इन आरोपियों ने चिट्ठी लिखी। हाथरस के आरोपियों ने न्याय की मांग की है। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि लड़की से दोस्ती थी। दरअसल मुख्य आरोपी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसने ये चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि लड़की से उसकी दोस्ती थी। उसने ये भी बात मानी कि लड़की से उससे फोन पर कई बार बातचीत हुई, जो लड़की के परिवार वालों को पसंद नहीं था। साथ ही साथ आरोपियों ने कहा है कि हमें फंसाया जा रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच लगातार जारी है। जहां एक तरफ एसआईटी जांच कर रही है, जांच का दायरा एसआईटी ने बढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी बीच एक चिट्ठी सामने आई, उसमें लिखा है, सेवा में पुलिस अधीक्षक हाथरस पार्टी को पुलिस द्वारा एक झूठे आरोप में दिनांक 20/9/2020 को फंसाकर जेल भेज दिया। प्रार्थी पर झूठा आरोप लगाया गया था कि प्रार्थी द्वारा गांव की लड़की के साथ में गलत काम किया गया, मारपीट की गई, जिसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। पीड़िता के साथ में मेरी दोस्ती थी, मुलाकात के साथ मेरी कभी कभी उससे फोन पर भी बात होती थी और मेरी ये दोस्ती उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। घटना के दिन पीड़िता ने मुझे मिलने के लिए खेत में बुलाया था। जब मैं वहां पर गया तो पीड़िता के साथ उसकी मां और भाई भी मौजूद थे। चिट्ठी में आरोपी संदीप ने कहा है कि पीड़िता के कहने पर मैं अपने घर चला गया, अपने पिता के साथ पशुओं को पानी पिला रहा था। तभी मुझे खबर मिली थी पीड़िता की मां और उसके भाई ने उसकी जमकर पिटाई की, गंभीर चोट उसे आई है। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मैंने कभी भी पीड़िता को नहीं मारा, ना ही उसके साथ में कोई गलत काम किया। इस मामले में हम निर्दोष हैं। मेरे रिश्तेदार रवि और शामू को भी फंसाया गया, साथ ही लवकुश का भी नाम इसमें डाला गया है। उन्होंने लिखा है कि हम चारों निर्दोष हैं, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। ये वो रिपोर्ट, ये वो आप पत्र देख रहे हैं जो आरोपियों ने एसपी को लिखा है। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। हाथरस मामले में नए नए खुलासे लगातार हो रहे हैं। अब इस मामले में आरोपियों ने पुलिस को चिट्ठी लिख अपने लिए न्याय की गुहार की है। मुख्य आरोपी संदीप ने पुलिस को चिट्ठी में लिखा है कि उसकी और पीड़िता के साथ दोस्ती थी, उसने पीड़िता के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया है और ना ही उसके साथ मारपीट की है। आरोपियों ने चिट्ठी में यह आरोप भी लगाया है कि पीड़िता के साथ उसके भाई ने ही मारपीट की थी, जिसकी वजह से पीड़िता की मौत हो गई। गौरतलब है कि इससे पहले एक कॉल डिटेल आई है जिसमें कि पीड़िता का जो भाई है उसके मोबाइल नंबर से और जो मुख्य आरोपी संदीप है उसके बीच में कई घंटों की बातचीत का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि पीड़ित पक्ष की तरफ से इस बात को साफ तौर पर इनकार किया जा रहा है कि
आरोपियों से उनकी कोई बातचीत है। हालांकि इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को इस जांच के लिए 10 दिनों का और समय दिया गया है। साथ ही में अब जल्द ही सीबीआई भी इस मामले की जांच करने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। हाथरस का आखिर सच क्या है वो जल्द ही सामने आएगा, ये कहा जा सकता है। तमाम बड़ी खबरों पे बने हुए हैं, रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए।